हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो फ्रेंड एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज कुछ नया। तो फ्रेंड जन्माष्टमी आ गई है, तो ऐसे में अपने हाथों पे मेहंदी तो बहुत लोग लगाते ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे ही रिलेटेड आज की डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल जन्माष्टमी स्पेशल डिज़ाइन बताऊँ। तो फ्रेंड चूँकि ये मेहंदी क्लास है, तो इसमें जैसे जैसे फेस्टिवल भी आते रहेंगे उस हिसाब से भी मेहंदी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को फेस्टिवल के हिसाब से मेहंदी सीखने को मिले। तो आज फेस्टिवल है जन्माष्टमी का, तो उस हिसाब से आज मैं आप लोगों से ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपनी फेस्टिवल के हिसाब से अपने हाथों पे मेहंदी रचा सको या अपने रिलेटिव या रिश्तेदारों के हाथों में डिज़ाइन रचा सको। तो उसके लिए मैं आपके लिए सबसे ईजी जन्माष्टमी स्पेशल डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही ईजी है, अगर आप अच्छे से देखो तो आप बहुत अच्छे से लगा लोगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने उंगलियों पे एक लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे मैं ऐसी ही 2 लाइन और ड्रॉ करूँगी। तो फ्रेंड्स लाइन ड्रॉ करने तो आपको अब तक आ ही गई होगी और आपकी लाइन मेरे हिसाब से अब परफेक्ट निकलती होगी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो जैसा मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से इस तरह के डिज़ाइन से हम इसे कंप्लीट करेंगे, जो हमारा कॉमन डिज़ाइन है हमेशा से। तो इस तरह अब 2 लाइन के बीच में हम एक लाइन, इस लाइन को अच्छे से फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ऊपर की जो बेस है हमारी डिज़ाइन की वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम जन्माष्टमी स्पेशल डिज़ाइन बना रहे हैं और वो भी बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल। तो इस तरह से हम यहाँ से टैटू स्टाइल में आप देख सकते हो, यहाँ हल्का हल्का डॉट लेकर के इस तरह से तिरछा लेकर के आएंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और जो डॉट हमने ड्रॉ कर दिए हैं अब उस पर हम एक लाइन क्रिएट करेंगे बहुत अच्छे से। आप देख लीजिएगा लाइन सीधी नहीं होगी, लाइन हमारी थोड़ी तिरछी होगी। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से डॉट डॉट करके एक बलून के शेप का एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा हमें सर्कल नहीं बनाना है, हमें बलून के शेप का डॉट से इस तरह से शेप तैयार करना है। चूँकि डॉट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि शुरू में आप सीधा मेहंदी से अगर करोगे तो हो सकता है आपका बलून का शेप जो है वो थोड़ा उल्टा सीधा या टेढ़ा बुकला हो जाए, इसलिए आप डॉट दे दीजिएगा। उससे आपको लाइन ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी और आपका शेप भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से आप अपने इस शेप को कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर कंप्लीट करने के बाद अब आसानी से जब एक बार शेप आ गया है तो उसे बहुत ही अच्छे से आप उसे डीप कर लीजिएगा। आप जितना डीप रखना चाहते हो आप उतना डीप रख सकते हो। और ये डिज़ाइन जो है बहुत ही इजी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। बस आपको देखना है, समझना है और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो इस तरह से एक बार बलून का शेप देने के बाद हम 2 लाइन इसके अंदर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और जो बीच की 2 लाइन बन गई है कवर अप करेंगे इस तरह से मेहंदी से। और मेहंदी जब हम इस तरह से उसे शेड देंगे, मतलब कि हमें यहाँ बस हल्का हल्का टच करना है मेहंदी का और मेहंदी की एक लेयर देनी है, हमें पूरी मेहंदी नहीं वहाँ पे लगानी है, बस हल्का सा कलर देना है मेहंदी का। तो वो आप यहाँ पे अच्छे से दे लीजिएगा हल्के हल्के हाथों से। और जब एक बार आप पूरी डिज़ाइन के अंदर इस मेहंदी को अच्छे से रंग दे दीजिएगा तो उसके बाद फिर बहुत ही अच्छे से आप लाइन को ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइन को बहुत ही अच्छे से डीप कर लीजिएगा। इस तरह से जो नीचे की लाइन छोटी सी थी उसे भी हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से मेहंदी से डीप कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो मेन मेहंदी का शेप है वो तैयार हो गया है। जन्माष्टमी स्पेशल टैटू मेहंदी डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश है। आप इसे फ्रंट हैंड पे भी लगा सकते हो और आप इसे बैक हैंड पे भी लगा सकते हो। आप दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो बलून का शेप है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा करके हम इस तरह से हल्की हल्की मेहंदी की एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। हर लाइन के नीचे हमारी दूसरी लाइन होगी, हर लाइन के नीचे हम इस तरह से एक लाइन लेते हुए बढ़ते जाएंगे और आगे से ऐसे घुमाते जाएंगे। मतलब हमें एक लेयर तैयार करनी है। हमें जब मेहंदी हमारी चलेगी तो वो ऊपर से डीप होते हुए नीचे से हल्की
शेड देते हुए ये कंप्लीट होगी। हमें एक जैसा पूरा निशान नहीं बनाना है, हमें मेहंदी से हल्का सा प्रेशर नीचे की तरफ छोड़ना है, ऊपर से प्रेशर से लाना है और नीचे की तरफ हल्का प्रेशर देते हुए मेहंदी को छोड़ देना है, ताकि वो नीचे से मोटी ना लगे, हल्की हल्की एक शैडो टाइप की लगे। तो इस तरह से आप एक तरफ का पहले कंप्लीट कर लो और उसके बाद इस तरफ का जब आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम इधर भी सेम प्रोसेस से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इधर भी हम इस तरह से ही लाइन बाय लाइन इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। हर एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन हमें इस तरह से देते जाना है और दूसरी लाइन में हमें बिल्कुल भी इसे बहुत अच्छे से घिच पिच नहीं करना है। इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के नीचे ही हो और इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हम कोन को खींचते जाएंगे ताकि जो हमारी ये मोर वाली पंख जो बन रही है, हमारी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो हमारी डिज़ाइन बन रही है वो पंख बहुत ही परफेक्ट बने और बिल्कुल पंख जैसा ही शेप क्रिएट करें। तो इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हम इसकी पंखी को बहुत ही अच्छे से ऐसे खींच के कंप्लीट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें हमारा शेप मिल गया है। अब हमें करना है कि जो हमने ये सारी शेडो चारों तरफ तैयार की है पंखों की, अब इन्हें हम हल्की हल्की लाइन से डीप करेंगे। पहले तो हम इस बलून को बहुत अच्छे से डीप कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी उभरी हुई लगे और ये पंख जो हमने बनाए हैं हल्के हल्के शेडो वाले वो इस पे बहुत अच्छे से जचे। तो इस तरह से आप भी इसे डीप कर लीजिएगा। अगर आपने हल्की लाइन ड्रॉ की है इसे बहुत अच्छे से डीप कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये डीप होगी तभी आपकी पंख जो है बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसके बाद हम इस तरह से बीच वाली लाइन में इस तरह से एक मोटी लाइन क्रिएट करेंगे। पूरी लाइन में हमें मोटी लाइन नहीं देनी है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का गैप करते हुए हम चारों तरफ से इस पंख में एक मोटी लाइन को क्रिएट करेंगे और नीचे से प्रेशर दे के छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से पूरी एक तरफ 4 लाइन हमने मोटी मोटी दी है ताकि हमारी जो पंख है वो अच्छा लुक दे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है दोस्तों, और ये हमने ड्रॉ कर ली है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टैटू का मेन डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा मेहंदी वाला टैटू कह सकते हैं, इसे डिज़ाइन भी कह सकते हैं। और इसे हम सबसे अच्छी बात कि हम चाहें तो इसे बहुत बड़ा भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसे एकदम छोटा सा उंगलियों के नीचे भी लगा सकते हैं। बैक हैंड पे बिल्कुल टैटू जैसा दिखेगा जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगता है। आजकल टैटू मेहंदी डिज़ाइन बहुत चली हुई है तो आप उसे भी इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करेगी। अब इसकी जो लंबी वाली तना जो आया है उसे हम हल्का हल्का डॉट दे करके कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जन्माष्टमी स्पेशल मेहंदी वाला टैटू बनके तैयार हो गया है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आई है और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहो तो आप ज़रूर करना, क्योंकि ये फेस्टिवल से रिलेटेड है और जो यहाँ मेहंदी नए नए सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।